वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 इसमें से जो एमसीक्यूज़ हम लोग से पूछे जा सकते हैं इनको आप लोगों ने क्लियर करना है। द फर्स्ट थिंग दैट कंसर्न विद मोशन इज़ कैनीमैटिक्स। पहला जो एमसीक्यूज़ हम लोग से पूछ सकते हैं, कौन सी पहली चीज़ जो मोशन के साथ कंसर्न करती है वो है कैनीमैटिक्स। इसी तरह से कैनीमैटिक्स है क्या चीज़? द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। हरकत की वजह को ज़ेर बायस लाए बगैर जब मुताला करते हैं तो ये चीज़ कैनीमैटिक्स कहलाती है। ऐसे चैप्टर नंबर 1 में हम लोग स्टडी करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के अंदर। फ़िज़िक्स की पहली जो ब्रांच है मैकेनिक्स, उसकी हमारे पास दो मेन और टाइप्स हैं, एक है कैनीमैटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये काइनेमैटिक्स के बारे में और चैप्टर नंबर जो 3 है वो डायनामिक्स के बारे में। इसमें हम स्टडी करते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन को। तो हमसे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट, A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। इसके एग्जांपल भी देंगे, लाइक एज हमारे पास एग्जांपल है पैसेंजर सीटिंग इन अ बस की बात करते हैं, ये रेस्ट में होंगे। फिर मोशन की डेफिनेशन है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग तो वो क्या कहलाएगी? मोशन कहलाएगी। सो इसके एग्जाम्पल भी साथ ही ये वाली सेम स्टेट करानी है। बस का आप कंसेप्ट देते हैं। फिर आ जाते हैं कंसेप्ट मोशन का, इसकी टाइप्स कितनी है मोशन की। हमसे क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मोशन। 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं ये आप लोग से एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जा सकती हैं। राइडर इन अ फेरिस व्हील हो गया। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स हैं। वन ऑफ इट इज़ द लीनियर मोशन एंड सर्कुलर एंड थर्ड वन इज़ द रैंडम। लीनियर मोशन, द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी, ये लीनियर मोशन है। इसके एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हैं हमारे पास, जैसा कि ये बॉल है फॉलिंग डाउन, इसका कंसेप्ट देते हैं। एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया। सर्कुलर मोशन है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक का आप कंसेप्ट देते हैं, ये सर्कुलर मोशन है। इससे रिलेटेड इनके एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। इसके साथ है रैंडम मोशन, द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। इसके एग्जांपल देते हैं, मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स हो गया, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स वगैरह हो गया। और ये बात हमसे एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछते हैं। और रैंडम मोशन जो गैस मॉलिक्यूल्स के होते हैं उसको ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है। जो ब्राउनियन मोशन है हमारे पास गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ जिगजैग पाथ, किसी जिगजैग पाथ के अंदर, लाइक ऐसे ये दिखाया गया है हमारे पास, इसको हम लोग रैंडम मोशन के अंदर स्टेट कराते हैं। इसके साथ रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग इट्स एक्सिस, ये हमारे पास रोटेटरी मोशन कहलाती है। इसके अंदर रोटेटरी मोशन ऑफ अ व्हील की बात करें या हम लोग बात करते हैं स्टीयरिंग ऑफ अ कार, ये रोटेटरी मोशन के एग्जांपल्स हैं। इसके साथ वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ये वाइब्रेटरी मोशन। और एग्जांपल्स के लिए आप लोग स्टेट कराते हैं मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी हम लोग से पूछे जा सकते हैं। सीसा है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक बेल है, इनकी जो मोशन होती है वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। स्केलर एंड वेक्टर्स के साथ रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, स्केलर्स को डिफ़ाइन कराना है। The physical quantities that are completely described by its magnitude only are called scalar। इसके एग्जांपल में हम बताते हैं मैस है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड, जिनके लिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो। और इसके साथ यूनिट का भी कंसेप्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। और इसके साथ नेक्स्ट वेक्टर का कंसेप्ट देते हैं। वेक्टर्स के अंदर हम लोग स्टेट कराते हैं दैट आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन का होना क्या होता है? ज़रूरी होता है। अब जैसे कि हमारे पास फोर्स है, फॉर एग्जांपल आप देते हैं फोर्स, उसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से आप आइडिया देते हैं, हमारे पास है वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम, ये सारे के सारे क्या हैं भाई? वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन का होना ज़रूरी होता है। इसके साथ रिप्रेजेंटेशन,
हाउ मैनी मेथड आर यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। दो मेथड यूज़ करते हैं, वन ऑफ इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड एंड अदर वन इज़ द जनरल मेथड। अब जनरली हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस लेटर। अगर किसी भी लेटर को हम लोग बोल्ड करके लिखते हैं, जैसा कि हम बात करते हैं पेन के साथ लिखते जा रहे हैं, अगर हम लोग एक लेटर मार्कर के साथ लिख देते हैं तो वो हमारे पास क्या है, बोल्डेड होता है। तो फिर वो ग्राफिकली की बजाय जनरल मेथड है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन सेगमेंट्स विद एरो हेड, जैसे कि ये दिखाया गया है। ये लाइन सेगमेंट है ए से बी और ये वेक्टर बी हम लोग ले लेते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। इसके साथ पोजीशन को स्टेट कराना है। व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म पोजीशन? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और अ प्लेस विद सम रेफरेंस पॉइंट। इसमें जो इसका रेफरेंस पॉइंट के हवाले से MCQs पूछा जाता है उसको ऑरिजिन का नाम देते हैं। वैसे ये पोजीशन है हमारे पास, जैसे कि यहाँ के ऊपर एग्जांपल भी दे दी गई है। हमारे स्कूल के लोकेशन और घर के लोकेशन ये हमारे पास पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। फिर इनसे रिलेटेड जो टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज़ कॉल्ड अ डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है उसको डिस्टेंस का नाम देते हैं। लाइक जैसे कि ये दिखाया गया है, एक कर्व्ड पाथ है, इसके अंदर अगर हम लोग मूव कराते हैं ये ब्लू कलर के अंदर, ये हमारे पास डिस्टेंस है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है S के साथ। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और फिर आप बात करते हैं डिस्टेंस का यूनिट क्या लिया जाता है? मीटर लिया जाता है। और उसके बाद हम स्टेट कराते हैं डिस्प्लेसमेंट को। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट दैट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है, सो फिर हम बात करते हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बट इट्स यूनिट इज़ आल्सो मीटर। कौन सी चीज़ इसमें कॉमन है? जो यूनिट है वो कॉमन है, इसकी यूनिट भी मीटर है और उसकी यूनिट भी क्या है हमारे पास? मीटर ली जाती है।